सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात तो होगी दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो ये लड़ाई है, दिल्ली की लड़ाई अब जान पर भी बनाई है। जान सही मायने में। अब वो होता है ना कि सत्ता का जो तोता होता है उसमें तो जान फंसी होती है। तमाम राजनीतिक दलों की, इनका अस्तित्व, इनका वजूद ही इस बात पर टिका होता है कि सत्ता मिल जाए। तो वहां तो जान पर बन के आई हुई है तीनों ही दलों की। भाई सत्ता हथियानी है, हासिल करनी है किसी भी कीमत पर। आम आदमी पार्टी को सत्ता बरकरार रखनी है और बीजेपी 25 साल का वनवास काटने की फिराक में है कि भाई अब खत्म हो वो वनवास, और शून्य से अब आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रही है कांग्रेस। अब इसमें नौबत आ गई है जान पर, इंसानी जान पर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझ पर हमला किया जा रहा है, मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। और जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं उधर से पलटवार आ रहा है बीजेपी की तरफ से, ये तो युवाओं को कुचल रहे हैं, गाड़ी से रौंदा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ईंट मार रहे हैं, ये तो आरोपी हैं, हत्यारे हैं। अब इसमें सच कौन बोल रहा है? ये हमला जुमला है या ये सच है? एंड नो होल्ड्स बार्ड, मतलब ये जंग ऐसी होती जा रही है कि अब जानलेवा हमले तक की बातें होने लगी हैं। ऐसा हो गया है दिल्ली का ये रण, दिल्ली का ये दंगल। तो इसमें आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? और दरअसल आपके मुद्दे कहां हैं? किस बात की ये लड़ाई हो रही है? अपने सवाल तैयार रखिए। 7:05 से लगातार 1 घंटे हम करने वाले हैं चर्चा, और आपके सवाल अब बन चुके हैं सीधा सवाल का अहम हिस्सा। तो सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, दिल्ली के रण की। दरअसल अब तो जानलेवा हमला अहम मुद्दा बन गया है। कल से दिल्ली के सियासी गलियारों में, दिल्ली की आबो हवा में, फिजा में, गली मोहल्लों में, सड़कों पर एक ही बात की गूंज है। अरविंद केजरीवाल पर क्या जानलेवा हमला किया गया, या अरविंद केजरीवाल सत्ता के गुरूर में, नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने जो युवा उनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे थे उन पर गाड़ी चढ़ाने के लिए कह दिया अपने ड्राइवर से। और दोनों के ही तर्कों में काफी कुछ विरोधाभास भी है। और यह शुरू में ही बता दूं, आरोप दोनों तरफ लग रहे हैं, लेकिन ना आम आदमी पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है और ना ही बीजेपी ने, ना ही वो तथाकथित रूप से जख्मी हुए लड़कों ने। मतलब आप कहेंगे ये क्या कमाल हो रहा है? अरे पत्थर मारा गया है, जानलेवा हमला हुआ है तो एफआईआर दर्ज कराइए। और गाड़ी अगर चढ़ा दी गई है और देखा, जी हां देख भी लिया कि ड्राइवर को कह रहे हैं चढ़ाओ चढ़ाओ, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तस्वीरें कल से ही वायरल होने लगी थी। आज सुबह सुबह 10 बजे आतिशी सिंह, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा ये चेहरे भी दिखाए। कहा कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश की जा रही है, हमला करने वाले हार्डकोर क्रिमिनल हैं, पेशेवर मुजरिम। चुनाव की हार को देखते हुए भाजपा, बीजेपी बौखला गई है और जान लेने पर आमादा हो गई है। अब बाकायदा 3 आदमियों के नाम लिए गए। अब 3 आदमी कौन हैं? इनमें राहुल उर्फ शैंकी, आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने
कि इन पर तो हत्या का भी मामला दर्ज है, डकैती है। हमने थोड़ी तफ्तीश की। मधुबिहार थाने में FIR 187/2011 2011 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, डकैती का मामला दर्ज। 1 लाख का जुर्माना भी लगा, 1 साल की सजा भी सुनाई गई राहुल को। फिर एक आर्म्स एक्ट का मामला, फिर एक डकैती, चोरी और जानबूझकर किसी को जख्मी करने की कोशिश करना। यह मामला अभी पेंडिंग है 535/2020। और ऐसा ही मामला पहाड़गंज में, यह शकरपुर में था, 126/2021, 394, 397 IPC की धारा। दूसरा रोहित त्यागी, जिससे मिलते हुए भी दिखाई दिए परवेश वर्मा, कि ये तो नई दिल्ली का है। हां, हमने वो भी चीज निकाल ली। हम किसी भी तथ्य को फेस वैल्यू पर नहीं लेते, और यहां पर दावा परवेश वर्मा का सही है कि रोहित त्यागी वो नई दिल्ली का वोटर है। उसका वोटर नंबर भी हमें पता है, SJE12। आगे मैं नहीं बताता हूं, मैं किसी की पहचान को सार्वजनिक क्यों करूं, पर हमारे पास पूरी जानकारी है। पर यह कोई इतना शरीफ व्यक्ति तो नहीं है। 234/2011 डकैती, 10 साल की जिसमें सजा हो सकती है। 165/2011 थेफ्ट एंड मेड प्रेपरेशंस फॉर कॉजिंग डेथ, जान से मारने की कोशिश, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। और 25/2017 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। परवेश वर्मा कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बेरोजगारी का सवाल पूछने गए थे, रोजगार कैसे देंगे। रोजगार ले रहे थे, ये हत्या भी कर रहे हैं, हत्या की कोशिश, डकैती। और एक सुमित, इस पर भी वही धाराएं, 7/2019, 270/2018, 164/2020। रॉबरी, डकैती, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, गैर इरादतन हत्या या हत्या की कोशिश, ये मामले दर्ज हैं इन 3 लोगों पर यह तो आम आदमी पार्टी का दावा है। कहानी में एक पेंच भी है, एक ट्विस्ट भी है। कहानी में ट्विस्ट ये कि परवेश वर्मा कह रहे हैं कि जिन 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई, अभी उस पर भी मैं आता हूं, और जो लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें रोहित त्यागी तो है, और डकैती और मारपीट वगैरह के मामले उस पर दर्ज हैं, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन दूसरा नाम अभिषेक है और तीसरा विशाल। ये राहुल उर्फ शैंकी और सुमित तो वहां थे ही नहीं। बाकायदा कह रहे हैं परवेश वर्मा कि कल शैंकी नहीं था, किसी वीडियो में वो नहीं है। मतलब ये भी जानकारी रखते हैं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इन सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया था और इन पर सभी केस उन पर चुनाव लड़ने से पहले के हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं जी, इनका काफिला जा रहा था और वहां पर लोगों ने आज जब सड़कों पर शब्दशः, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेश वर्मा ने कहा, आज जब सड़कों पर नौजवान उनसे अपने रोजगार की बात करते हैं तो उन पर वो गाड़ी चढ़ा देते हैं। ड्राइवर को खुद देखा, अब वो वीडियो चलाइए जो ट्वीट भी किया है परवेश वर्मा ने, उन्हीं का ही वीडियो मैं दिखा रहा हूं। तो इसमें गाड़ी चल रही है और वो कोई ऐसी कि भाई 80, 90, 100 किलोमीटर की कोई स्पीड हो। गलियों में जितनी तेज गाड़ी चल सकती है, पीसीआर वो गाड़ी दिखाइए, ट्विटर की वो फोटो दिखाइए।
और वो गाड़ी चल रही है थोड़ी, हाँ स्पीड वहां पर तेज होती है, ये गाड़ी चल रही है, ये हमने कोई स्लोमो नहीं किया है, कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कोई मोशन कंट्रोल नहीं किया है, और फिर गाड़ी थोड़ा सा ये तेजी से जाती है, अरे चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि नहीं, सवाल पूछे जा रहे थे, बंद गाड़ी, अंदर आदमी बैठे और सवाल पूछ रहे हैं, और वो सवाल सुन भी गया, वो नाराज भी हो गया और उसने गाड़ी चढ़ाने के लिए कह दिया, या पत्थर फेंका गया। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात जो मैंने शुरुआत में ही आपके सामने बोला, पहले बीजेपी ने जो पलटवार किया है, वो कह रहे हैं केजरीवाल हार सामने देख बौखला गए हैं, 3 युवकों को वो टक्कर मार दी है, केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो, फोटो जारी कर दिल्ली के वोटरों को गुंडा बताया। अब भाई रोहित त्यागी, एक नाम तो वो मान रहे हैं कि हां रोहित त्यागी था वहां पर, तो 392/34 आईपीसी, 382/411/34 आईपीसी, 308/325/341/34 आईपीसी, मतलब गैर इरादतन हत्या से लेकर डकैती से लेकर सारे केस दर्ज है। और आप कह रहे हैं कि ये तो दिल्ली के बड़े मासूम से, नादान से वोटर हैं। पर इससे भी बड़ी बात ये, अगर गाड़ी चढ़ाई गई है और ये बहुत ही गंभीर संगीन अपराध है, अगर ऐसा किया गया है और एक ऐसे शख्स ने अगर करवाया है जो 10 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुका है, तो यह नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए, इसकी हम कड़ी भर्त्सना और निंदा करेंगे। तो एफआईआर दर्ज कराइए। और सिर्फ ये फुटेज क्या, वहां तो सीसीटीवी लगे ही हुए हैं दिल्ली में, कोने कोने में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यही तर्क आम आदमी पार्टी पर भी लागू होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों खेल रहे हैं? संजय सिंह कह रहे हैं स्वतः संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को। अरे आप क्यों नहीं जाते? फिर तो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग को जाते हैं ना ज्ञापन देने के लिए, तो यहां एफआईआर दर्ज कराइए। जान से मारने की कोशिश कोई छोटा मोटा मामला नहीं होता है। 30 नवंबर को भी एक शख्स ने पानी फेंका था, तब आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं भाई एसिड अटैक हो गया, बाद में पानी निकला। पर मैं इस मामले में वहां पर जो सवाल उठाए गए सुरक्षा को लेकर, उन्हें गलत नहीं मानता हूं। भाई पानी की जगह अगर एसिड ही होता तो सुरक्षा में चूक तो हुई है, या ये जानबूझकर ठीक चुनाव से पहले जान को खतरा बताकर सिंपैथी, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? और इसी बाबत रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं अब स्याही भी आएगी, थप्पड़ भी आएगा, पानी भी आएगा, ये सब पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट है। 5 साल के दौरान कभी कुछ नहीं आता, लेकिन चुनाव के दौरान पत्थर कैसे आ जाता है? वो तो आतंकवादी हमला भी आ जाता है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब गए थे तो वहां पर जान का खतरा बताया गया था। आतिशी कह रही हैं कि हार्डकोर क्रिमिनल को भेजा गया है। वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा केजरीवाल अपने ऊपर हमले की मनगढ़ंत कहानियां रचेंगे। मनगढ़ंत है तो एफआईआर दर्ज कीजिए, पोल खोल दीजिए। सिर्फ रोहित त्यागी का ही आईडी कार्ड क्यों दिखाते घूम रहे हैं परवेश वर्मा? बाकी दोनों का भी दिखा दीजिए। और ये शैंकी का आपको अंदाजा कैसे हो गया कि वो था या नहीं था? तो इसके अंदर बहुत सारे देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली की लड़ाई जान पर बनाई और केजरीवाल पर हमला सच या चुनावी जुमला? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पत्रकार रह चुके हैं अनुराग ढांडा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मुमताज पटेल, 2 वरिष्ठ पत्रकार दबंग दिबांग और अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और एक बेहद ही खास मेहमान, इनसे मैं एक्सक्लूसिव बात करने वाला हूं, गोपाल राय, जो दिल्ली में
अहम मंत्री भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।